Namaskar viewers. Welcome to my YouTube channel Wellness with Dr. Deeptimala Agarwal Intensivist. इसी महीने 3 से 5 जून को मुझे वाराणसी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन की यूपी और यूके की स्टेट चैप्टर की कॉन्फ्रेंस थी। 3 तारीख को हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में दिन भर वर्कशॉप्स अटेंड करने के बाद वहाँ की ऑर्गेनाइजर हमें अस्सी घाट पर एक बोट राइड जिसे हम कहते हैं और वहाँ की लोकल लैंग्वेज में वो सब लोग बजरा राइड कहते हैं, उसके लिए ले गए। बहुत ही आनंदमय था वो अनुभव। और जब वो बोट राइड चल रही थी तो मेरी नज़र पड़ी एक यंग डॉक्टर पर, जिनको काफ़ी जानकारी थी हमारे वाराणसी और उस शहर के बारे में। तो उनसे बात करने पे मुझे पता लगा कि वो वाराणसी शहर में ही पले बड़े हैं और अपने दादा और परदादा से वहाँ की गाथाएं, किस्से सब सुनते हुए वो बड़े हुए हैं। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अक्षत गुप्ता। वेलकम डॉक्टर अक्षत टू अवर शो। तो इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सबसे पहले आप तो काशी के निवासी हैं तो आपको बहुत जानकारी है, पर जो लोग बाहर से आते हैं उनको आप सबसे पहले तो एक सिंपल चीज ये बताइए कि काशी, वाराणसी और बनारस में अंतर क्या है। धन्यवाद मैम, मुझे आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। और जैसा कि आपने पूछा कि काशी, वाराणसी और बनारस में अंतर क्या है, तो इसमें सबसे पहले शब्द जो आता है वो है काशी। ये काशी जो है एक पौराणिक शब्द है। इसका उल्लेख आपको कई पुराणों में मिलेगा। रामायण, महाभारत, अलग अलग ग्रंथों में इसका उल्लेख आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। इसके लिए जो कथा मैंने सुनी है बचपन से, वो ये सुनी है कि पूरी सृष्टि की रचना तो भगवान ब्रह्मा ने की है, परंतु काशी की रचना भगवान शिव ने की। तो जिस समय भगवान शिव अपने निर्गुण रूप में थे, भगवान शिव ने निर्गुण रूप में भगवान विष्णु को जन्म दिया और भगवान विष्णु ने सृष्टि के रचना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया कि आप कोई ऐसा स्थान बनाएं जहां पर बैठ करके सृष्टि की संरचना को कैसे करना है, इस बारे में कुछ किया जा सके। तो इसलिए भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर काशी की स्थापना की, जहां भगवान विष्णु ने स्वयं बैठ करके अपने नाभि से प्रकट हुए कमल के माध्यम से भगवान ब्रह्मा को प्रकट किया और फिर भगवान ब्रह्मा ने इस पूरी सृष्टि की रचना की। तो वो नगरी है काशी। और भगवान शिव ने ऐसा कहा है कि जिस भी समय सृष्टि में प्रलय आ जाएगी और कल्प का अंत होगा, उस समय भगवान शिव इस काशी नगरी को अपने उसी त्रिशूल पर उठा लेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि काशी नगरी जो है वो भगवान शिव के त्रिशूल पे बसी, मोक्षदायिनी है, पंचकोशी है, 5 कोस में फैली हुई। अब जो दूसरा शब्द आता है बाद में, वो है बनारस। ये शब्द काफी समय तक प्रचलित था, आज भी प्रचलित है। लोग आज भी बनारसी साड़ी, बनारसी पान, इन सभी शब्द बनारस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो जो कथा मैंने सुनी है यहाँ पे बनारस की गलियों में जो चर्चे हैं, या जो बात मेरे दादा पर दादाजी लोगों ने सिखाई थी, वो ये बताया था कि बनार नाम का एक व्यक्ति था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनकी एक मानस पुत्री से विवाह किया, जिसके बाद काशी, इसी नगरी को उसने दहेज कह दें या फिर एक गिफ्ट के रूप में ले लिया भगवान शिव से, और वो यहाँ का अधिपति बन गया। तो उसके आधिपत्य के स्थापना के बाद ये नगरी बनारस नाम से भी जाने लगी, क्योंकि वो बनार नाम था। तो बनारस वो क्षेत्र जो बनार के अधीन या बनार के शासन में। और उसके बाद हम आते हैं, जो अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे जिले का नाम है, वो है वाराणसी। इस शब्द का अर्थ 2 नदियों के नाम पर है, एक वरुणा और दूसरी नदी असी। ये 2 नदी ऐसी हैं जो कि गंगा में आकर के मिलती हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, और इन दोनों ही नदियों के बीच में होने की वजह से शहर का नाम वाराणसी है। जिसमें से असी नदी के लिए ऐसा मानते हैं कि जब देवी दुर्गा अपने चंडी रूप में उन्होंने शुंभ निशुंभ राक्षस का वध किया, तो अपनी असी, असी अर्थात तलवार, उस तलवार को जब धरती पर रखा तो वहां से नदी की एक धारा प्रकट, तो वो नदी की धारा असी कहलाती है, क्योंकि माता की असी को रखने के कारण वो धारा प्रकट। तो इन वरुणा और असी नदी के बीच में होने की वजह से इसका नाम वाराणसी। थैंक यू। आप इतने अच्छे से उसको गाथा के रूप में सुनाते हैं तो सारी चीज बिल्कुल आंखों के सामने ऐसे मूवी की तरह चलती है। तो मुझे लगता है सुनने वाले बहुत लोगों को इससे लाभ होगा।
दूसरा, आप विश्वनाथ शब्द का क्या अर्थ है, इस पर प्रकाश डालिए। विश्वनाथ का अर्थ होता है, विश्व मतलब ये सारा संसार, इस सारे संसार के जो नाथ हैं वो भगवान विश्वनाथ। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख पुराणों में अलग अलग ज्योति, ऐसा कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने विश्व पूरे देश भर में 12 अलग अलग ज्योतिर्लिंगों की स्थापना और उनके बारे में उनका महात्मा का वर्णन किया। ज्योतिर्लिंगों की विशेषता होती है, कहते हैं भगवान शिव के अलग अलग लिंग बनते हैं और उन लिंगों के अलग अलग महात्मा। कुछ लिंग ऐसे होते हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं, उन्हें स्वयंभू लिंग कहा जाता है। कुछ लिंग ऐसे होते हैं जिन्हें हम मंदिरों में या अपने घर में रखते हैं, जिन्हें हम काट करके बनाते हैं, उन्हें बाण लिंग कहा जाता है। और जो ज्योतिर्लिंग होते हैं ये इस तरह के लिंग होते हैं जो भगवान शिव की विशेष कृपा से कहीं पर प्रकट होते हैं। तो ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगों में जो वाराणसी में जो ज्योतिर्लिंग स्थापित है उसे पुष्कर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। भगवान शिव ने स्वयं यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने आप को रूपांतरित किया है और वो काशी में हमेशा विराजते हैं। ये उनकी नगरी है, इसलिए विश्वेश्वर का विशेष महत्व है कि पूरे विश्व के ईश्वर जो हैं यहाँ स्वयं लिंग के रूप में वास करते हैं। बचपन से गाना सुनते आ रहे थे, गंगा छोरा छोरा गंगा किनारे वाला। तो गंगा नदी के बारे में, गंगा नदी की भी कुछ विशेषताएं हैं बनारस में, उसका कुछ रूप में परिवर्तन होता है, उससे उससे जुड़ी कुछ बातें बताइए। मैम, गंगा नदी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये पतित पावनी है। अब पतित पावनी शब्द का अर्थ होता है, पतित का मतलब होता है जिसका पतन हुआ हो, और पतन होने के बावजूद भी वो पावन है, ये इसका शाब्दिक अर्थ। तो ऐसा मानते हैं कि गंगा, एक बार किसी शास्त्र में ऐसा वर्णन किया गया है कि एक बार देवी गंगा, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती जब वैकुंठ में रहती हैं तो उनमें आपसी कुछ बातें हो रही होती हैं, जिसमें देवी गंगा और देवी लक्ष्मी एक तरफ हो जाती हैं और देवी लक्ष्मी सरस्वती जो है उनके विरोध में हो जाती हैं। क्योंकि हमेशा लक्ष्मी के अंदर थोड़ा ये अहंकार होता है कि वो धन की देवी है और भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, तो वो कहीं ना कहीं सरस्वती या ज्ञान को थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश करती है। और ऐसा माना भी जाता है कि ज्ञान और धन में हमेशा संघर्ष चलता है, धन हमेशा ज्ञान को कम दिखाने की कोशिश कर रहा होता है और ज्ञान अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। तो ऐसी बातें होती हैं। तो इन वर्णनों के बीच में ऐसा कहा गया कि जब इन लोगों के बीच में बात होती रहती है तो क्योंकि गंगा, जिनका ओरिजिन या जिनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के पद से हुई, विष्णु पद से गंगा का जन्म हुआ है, इसलिए देवी गंगा वहां वैकुंठ में जब रहती हैं तो देवी लक्ष्मी के पक्ष में कुछ बोल पड़ती हैं। इस पर सरस्वती नाराज होकर के गंगा को श्राप देती हैं कि आप धरती पर जाएंगी, आप वैकुंठ में नहीं रुकेंगी और वहां आप एक नदी बनकर के बहेंगी जिसमें लोगों के मृत शरीर को, लोगों की अस्थियों को और पापियों को आपके अंदर डाला जाएगा, आप पापियों से घिरी रहेंगे। ये सब होने के बाद जब भगवान विष्णु की निद्रा खुलती है तो वो देवी गंगा को आशीर्वाद देते हैं कि ऐसा होगा तो, क्योंकि श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता, परंतु जब आप धरती पर जाकर के भी बहेंगी उस समय भी ऐसी स्थिति रहेगी कि आप में जो भी स्नान करेगा उसके पाप मिट जाएंगे और जो आपके अंदर डाली जाएंगी उन्हें स्वर्ग में। तो उसके बाद गंगा धरती पर आने वाली होती है। बहुत वर्षों तक भगीरथ तपस्या करते हैं और भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान प्राप्त होता है कि वो गंगा को धरती पर उतारेंगे। लेकिन गंगा की भी एक शर्त रहती है कि मैं जब धरती पर आऊंगी तो मेरा वेग इतना तेज होगा कि उसे कोई संभाल नहीं सकता, और अगर धरती पर गिरूंगी तो धरती फट जाएगी और मैं पाताल में चली जाऊंगी। तो पहले आप मेरे लिए कोई ऐसी व्यवस्था करिए कि मेरे इस वेग को कोई संभाल सके। तो भगीरथ भगवान शिव की तपस्या करते हैं और बहुत वर्षों तक तपस्या करने पर भगवान शिव उन्हें प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं कि जब गंगा धरती पर अवतीर्ण होंगी तो मैं उन्हें अपनी जटाओं में धारण करके उनको शिथिल करके एक सामान्य वेग से धरती पर उतारूंगा। इसके बाद जब देवी गंगा का आह्वान किया जाता है तो देवी गंगा भी अपने प्रचंड वेग से स्वर्ग से उतरती है कि देखती हूँ आखिर कौन है जो मेरे इस वेग को संभाल सकता है, और उनका सामना भगवान शिव से होता है। भगवान शिव अपनी जटाओं में पूरी गंगा पकड़ और ऐसे कुछ क्षण के लिए ही सही पर गंगा का मान मर्दन होता है और गंगा जो है भगवान शिव के शीश पर वास करके स्थिर हो जाती है। और उस समय भगवान शिव गंगा से एक वचन लेते हैं कि आप इस धरती पर उतर तो रही हैं, पर जब आप मेरी नगरी यानी काशी से जब होकर के गुजरेंगी तो आप अपना वेग त्याग देंगे। काशी में प्रवेश करते समय काशी के रखवाले भैरव नाथ जो है आप हैं, काल भैरव, आपको ये बताएंगे कि यहाँ से काशी की सीमा प्रारंभ होती है और यहाँ से आप अपना वेग त्याग दीजिए। और इसीलिए जैसे ही काशी में गंगा प्रवेश करती है गंगा पहली बार उत्तर वाहिनी हो जाती है। देखिए आप पूरे देश में गंगा दक्षिण वाहिनी, वो उत्तराखंड जो राज्य है वहां से निकल रही है, गंगोत्री से उनका उद्गम हुआ है और वहां से वो पश्चिम बंगाल तक जाकर के गंगा सागर में जब मिलती है तो पूरे
रास्ते भर वो दक्षिण जा रही हैं, क्योंकि सिर्फ काशी इकलौती ऐसी जगह है जहां वो उत्तर वाहिनी हो जा रही हैं। वो एक चंद्र के आकार में मूर्ति है और उसकी वजह से उनका जो वेग है वो भी शिथिल। अगर आप गंगा के पानी को देखेंगे तो उसे वो आपको ठहरा हुआ किसी तालाब के पानी जैसा भी प्रतीत होगा, उसमें आपको प्रचंड वेग नहीं दिखेगा, सिवाय तब के जब बाढ़ आई हो या ऐसी कोई स्थिति हो। सामान्य स्थितियों में गंगा का पानी शिथिल दिखता है आपको, और इसीलिए ऐसा कहते हैं कि अपने वेग को त्यागने के लिए गंगा माता अपने वाहन पर से उतर जाती हैं, और जितने दूर दूर काशी की परिधि है, जहाँ काशी के घाट, वहां गंगा माँ का जो वाहन है यानी घड़ियाल, वो आपको नहीं मिलता। यानी जितने लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, किसी को घड़ियाल खाता नहीं है, काटता नहीं। ये है गंगा का विशेष महत्व जो मैंने सुना। आपकी ये बातें मुझे इससे बहुत जानकारी भी मिली और सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैं चाह रही थी कि इसका लाभ और लोगों को भी मिले। यही कारण है मैं आपको अपने साथ आज इस इंटरव्यू में लाई हूँ। और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करना एक एक्सपीरियंस है। आप उसे अनुभव कर सकते हैं, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी कॉन्फ्रेंस के लिए ही 20-15 दिसंबर में मेरा वाराणसी जाना हुआ था। तब वो कॉन्फ्रेंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज हुई थी। तो इस शहर की बहुत खूबसूरती ये है कि बिल्कुल एमलगमेशन है एकेडमिक्स का, और वहाँ पर साथ में अपनी संस्कृति, अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज। वहाँ के लोगों में मुझे जो बात एक बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अपनापन, और अपनी धरोहर को बड़े गर्व से अपने धरोहर के बारे में वो बात करते हैं। जी, तो अगला मैं आपसे, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना कैसे हुई और इसका क्या सिग्निफिकेंस है आज? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, या जिसे हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसकी संस्थापना का जो विचार है, ये महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जहन में आया। कहते हैं 1904 के आसपास अंग्रेजी सरकार ने कोई एक नियम पारित किया जिसके तहत भारत में उनके अपने विश्वविद्यालय बन सकते थे। 1912 के आसपास मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी परमिशन ले ली कि बनेगा, और 1916 में बसंत पंचमी के दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापना। इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। सबसे पहले इसको बनाने का जो विचार था, वो विचार ये था कि जैसे आप किसी पेड़ को देखते हैं तो पेड़ कैसा होता है, पेड़ ऊपर आकाश की तरफ जितना ज्यादा उठता है और जितना वो घना होता है, उतनी ही उसकी जड़ें जमीन के अंदर फैलती जाती हैं। तो मदन मोहन मालवीय जी ने विचार ऐसा रखा कि हमारा चरित्र भी ऐसा ही होना चाहिए। जब हम पाश्चात्य सभ्यता का ज्ञान अर्जित कर रहे हो, विज्ञान अर्जित कर रहे हो, ऐसे समय हमारी संस्कृति और हमारी जड़ें और मजबूत होनी चाहिए, न कि ऐसा होना चाहिए कि हम विदेश की संस्कृति को अपना रहे हैं इसलिए हम अपना सब कुछ भूल गए। 1916 की अगर हम बात करें, उस समय तक सही वो देखते थे कि या तो भारत में ऐसे ही विद्यालय हैं जो सिर्फ अपनी संस्कृति पढ़ा रहे हैं और जो पाश्चात्य विज्ञान है जिसकी हमें बहुत जरूरत वो नहीं मिल पा रहा, या फिर अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए ऐसे विश्वविद्यालय हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो सिर्फ वेस्टर्न साइंस और पाश्चात्य विज्ञान के बारे में जानकारी दे रहे हैं, पर उसके बदले में सारे भारतीय लोग जो हैं वो वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं और वो किसी भी तरह से अपनी संस्कृति को नहीं बचा पा रहे, भूल जा रहे हैं उसके बारे में। तो उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संकल्पना इस आधार पे की कि अब हम लोग एक ऐसे विश्वविद्यालय को बनाएंगे जो जितना ही विदेशी विज्ञान के बारे में बताए, उतना ही अपनी संस्कृति के बारे में भी सुदृढ़ करेगा लोग। और इसके साथ उन्होंने सबसे पहले जाकर के अपना पहला 51 रुपए का चंदा अपने पिताजी से लिया, ऐसा कहते हैं। उसके बाद उन्होंने जाकर के काशी नरेश, जो उस समय हुआ करते थे, विभूति नारायण सिंह जी थे, उनके पिताजी आदित्य नारायण सिंह जी थे, उन लोगों से जाकर के बातें की। उन्होंने उन्हें जमीन देने का वादा किया कि भाई मैं आपको भूमि दूंगा। वहां पर भी एक उल्लेख ऐसा आता है कि वर्णन हुआ जब मदन मोहन मालवीय जी ने उनसे कहा कि आप मुझे जमीन दीजिए, इस पर मैं ऐसे विश्वविद्यालय की रचना करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझसे कितनी जमीन लेना चाहते हैं? तो मालवीय जी ने कहा आप जितनी जमीन हमें दे सकते हैं। तो राजा साहब ने कहा कि भाई आप कितनी जमीन हमसे ले सकते हैं, आप बताइए। तो मालवीय जी उन्हें उनके किले के टॉप पर ले गए, एकदम शीर्ष पर से दिखा करके कहा यहाँ से जितनी जमीन आपको दिख रही है वो पूरी आप मुझे दे दीजिए। अब राजा साहब भी पढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने कहा मेरी दृष्टि तो अनंत तक देख सकती है। आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी होता है आपका, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो अनंत तक दिख रहा है, मुझे जहां तक दिख रहा है वहां तक मेरा साम्राज्य है भी या नहीं ये भी मुझे नहीं पता, तो मैं आपको कैसे दे दूं? तो अब आप ऐसा कीजिए कि आप चलना शुरू कीजिए और बिना रुके आप जितना एक बार में
जितना क्षेत्र आप अपने परिधि में ले लें वो पूरा क्षेत्र मैं आपको दे दूंगा। तो मदन मोहन मालवीय जी ने चलना शुरू किया और 1350 एकड़ का क्षेत्र जो है वो उन्होंने पूरा अपने चल करके उसको कवर किया। और ऐसा मानते हैं कि ये एक उगते हुए सूरज का जो अभिन्यास होता है वैसा अभिन्यास है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, जिसके केंद्र में बीएचयू का अपना एक विश्वनाथ मंदिर है, जिसमें एक भगवान शिव की शिवलिंग है। वो शिवलिंग नर्मदा नदी से लाई गई, नर्मदेश्वर भगवान शिव हैं जिनकी पूजा आज भी होती है। और उस मंदिर को बनाने का काम शायद बिरला जी ने किया था। और बिरला जी ने जब वो मंदिर बनवाया है तो वो जो प्लेन एरियाज है नॉर्थ इंडिया के, उन प्लेन एरियाज का सबसे ऊंचा शिव मंदिर, उससे ऊंचे शिव मंदिर नॉर्थ इंडिया के प्लेन एरियाज में है, या तो हिली एरियाज में है या तो दक्षिण भारत, ऐसा कहते हैं उस मंदिर। और उसके बाद बीएचयू का धीरे धीरे विस्तार होता ही गया। ऐसा मानते हैं वर्तमान समय में 44,000 से अधिक छात्र वहां पढ़ते हैं, जो कि वो एशिया की सबसे लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। और उसके साथ साथ उसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एक आईआईटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इस तरह से करके 114 से अधिक डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत सारी फैकल्टीज हैं, 21 या 22 के ऊपर फैकल्टीज हैं उनके पास। अभी ट्रॉमा सेंटर भी है, कैंसर सुपर स्पेशलिटी शताब्दी सेंटर है। तो बहुत कुछ विकास हुआ है उसका। और उसका जो मुख्य धारा है, जो मुख्य विचार है, वो यही है कि ये सब कुछ हम करें और इसके साथ साथ हम भारत की संस्कृति से जुड़े रहें, जो वहाँ के कुलगीत में भी झलकता है। कुलगीत में वो ऐसा गाते हैं, तो शांति स्वरूप भटनागर जी ने लिखी, उसमें कहा है कि मधुर मनोहर अति सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी, ये तीन लोकों से न्यारी काशी, सुज्ञान धर्म और सत्य राशि, बसी है गंगा के रम्य तट पर, ये सर्व विद्या की राजधानी। ये कुलगीत जो है ये आज भी गाया जाता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमेशा। काशी के बारे में बात करके ये बहुत अच्छा, ये जो वेलनेस थीम है इसमें भी बहुत अच्छा फिट होता है, क्योंकि हर एस्पेक्ट एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए, आपका फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, हर एस्पेक्ट को कवर करने के लिए वेलनेस जो कॉन्सेप्ट है उसमें काशी एक ऐसा शहर है जिसमें जाके आपको पढ़ाई, एजुकेशन के साथ साथ जो ये एक अनुभूति होती है, ये बहुत ही दुर्लभ है। और इसके साथ मैं आपका डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी। और देखने वाले दर्शकों के कोई भी और क्वेश्चंस रहेंगे तो आगे भी हम इससे रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस आपके फ्यूचर के लिए। अभी आगे आप और स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट बने, आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर।